जय भीम साथियों, आप सभी लोगों से आज बहुत ही जरूरी और गंभीर समस्या पे, एक मामला पे बात करना है। आज़ादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज सरकारें जो हैं बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। खासकर कहूँ तो राम राज्य में ऐसा कहा जाता है कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, दलितों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, पिछड़ों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाएं। आप देखेंगे, अखबार देख रहे होंगे तो मोटे मोटे अक्षरों में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन जहां दलितों के साथ हत्या होता है, पिछड़ों के साथ हत्या होता है, वो खबरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक रिपोर्ट है एनसीआरबी के बारे में, शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे साथी हमारे जानते होंगे। एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। मामला जो राम राज्य की हकीकत बता रहा है, देश की हकीकत बता रहा है। समझने की जरूरत है साथियों, हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर आप अभी भी किसी भाई के, किसी बहन के, किसी साथी के, किसी सहयोगी के रेप पे, हत्या पर, घटनाओं पे अगर आप वीडियो बनाते हैं, चुप रहते हैं, मुंह पे ताला लगा रखे हैं, तो आपके साथ भी वो होने वाला है बहुत जल्द। एनसीआरबी ने जो डाटा रिपोर्ट जो तैयार किया है 5 दिसंबर 2023, अमर उजाला का खबर है। आप देखेंगे वो देश भर में, मतलब पूरे देश भर में, भारत की बात कर रहे हैं कि 51 महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं। 51 महिलाओं में से एक घंटे में 51 महिलाओं के साथ घटना हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या के केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2021 से 2022 तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हत्या दर्ज हुआ है। 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध जो है 1,62,449 केस दर्ज हुआ। 2021 से 2022 तक 12.3% घटनाएं बढ़ी हैं। 2021 से 2022 तक 8.7% रेप के केसेस बढ़े हैं। 45.7% बंधक और अपहरण बनाए गए हैं। साथियों, 39.7% यौनिक उत्पीड़न जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो 12% हो रहे हैं, महिलाओं के साथ 39.7% यौनिक हिंसाएं बढ़ी हैं। ये 2021 से 2022 की बात कर रही हूँ। और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। साथियों, साइबर अपराध जो है 2021 में 52,974 केस दर्ज हुआ था। वहीं 2022 में 65,893 केस दर्ज हुए हैं। 2021 से 2022 तक 24.4% घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें एनसीआरबीसी की रिपोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्या हुआ है, नंबर 1 पे है। रेप के मामले में नंबर 1 पे है, अपहरण के मामले में नंबर 1 पे है। ये तो वो केस हो गए साथियों। आप भी जानते हैं, अगर समाज के लिए काम करते हैं, जागरूक हैं, समाज की गतिविधियों को देखते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको भी पता है। ये वो केस वो गिना रहे हैं जो मामला दर्ज होता है, जो एफआईआर दर्ज होता है। वो कह रहे हैं कि देश भर में, पूरे भारत में एक घंटे में 51 महिलाएं शिकार हो रही हैं, जिनमें से 3 लोगों का हत्या हो जा रहा है, महिलाओं का। एक घंटे में 3 महिला का हत्या हो रहा है।
आप सोच सकते हैं, और जिसमें उत्तर प्रदेश आगे है। उत्तर प्रदेश आगे है, जिसमें राम राज आगे है। साथियों, ये वो केस है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले 2022 में यही रोनी एक समाज से, जो निषाद समाज के 3 लोगों का हत्या हुआ है। अभी वो बीसी समाज की बेटी के साथ रेप करके हत्या किया गया 25 दिसंबर 2022 को। प्रियंका का हत्या विश्वविद्यालय में। अनीस कनौजिया, गोरखपुर में अनीस कनौजिया को 2 बजे दिन को घेर के मार दिया गया। अभी 2 महीना पहले गाली, जो गाना होता है, अश्लील गाना बजाने के लिए मना करने पे दलितों को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। ओबीसीओ को मारा जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे घटनाएं, जो देखेंगे घटनाएं, इतनी घटनाएं हैं। जो ये आंकड़े हैं ना, एनसीआरबीसी की जो आंकड़े हैं, ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज केस हैं। उन आंकड़ों का क्या, मैं पहले भी वीडियो में आपको बताई थी कि जहां 10 केस होती हैं, 10 रेप हत्याएं होती हैं, और जिस इंसान का, जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास कानून की ज्ञान नहीं है, जिसके पास जानकारी नहीं है, उसको धमकी दिया जाता है, उसको कुछ लालच देते हैं, धमकी देते हैं, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, जो बचा है उसको मार देंगे, तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे, घर में आग लगा देंगे, पूरे परिवार को गोली मार देंगे। जो बचा है उसको बचाने के लिए, अगले के लिए कोई न्याय नहीं मांगना चाहता है। मुश्किल से 2-4 केसें, अगर 10 में से रिपोर्ट दर्ज भी होती हैं, तो वो भी कोर्ट जाते जाते मुश्किल से 1 से 2 केस बचता है। और इतने मशक्कत के बाद जो अगर 100 केस दर्ज भी हुआ, तो कोर्ट में फैसला आते आते आप देख रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, हमारा निवेदन है कि ये राम राज्य नहीं, ये काल राज्य है। और ये काल आपका भी बारी हो सकता है, हमारा भी बारी हो सकता है। इस समाज में, इस राज्य में, इस सरकार में आवाज उठाना गुनाह है। आप देखे होंगे, मैं बार बार, पिछले बार कई बार मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे साथ किस तरह से घटना हुआ, मेरे साथ कितना बड़ा घटना हुआ। इनका बस चला होता तो हमें भी गोलियों के शिकार मैं हो सकती हूँ, हो भी गई होती अब तक। तो आप लोगों का, मेरे संगठन अंबेडकर जन मोर्चा का सहयोग है, संगठन है, हमारे बहुत सारे भाइयों का, हमारे साथियों का सहयोग है, जिससे ये हमारा कुछ कर नहीं पाते हैं। संविधान का देन है, बाबा साहब का देन है। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, जो आप 5 दिसंबर 2023 का अखबार देखेंगे, अमर उजाला ने निकाला है, आप देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में हत्याएं ज़्यादा हुई हैं, उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। ये घटनाएं, ये जो डाटा है, ये बता रहा है कि आपको लेके, आपको सुरक्षा को लेकर के, आपके समाज को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर, पिछड़े समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर, महिलाओं को लेकर ये सरकार कितना काम कर रहा है और कितना विरोध में काम कर रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, सतर्क हो जाइए,